मैं हूँ मनोज तिवारी। इस समय जनपद महाराजगंज के परतावल ब्लॉक जो है ब्लॉक के कैंपस में है और मेरे पीछे देखिए जो है ब्लॉक का कार्यालय है। तो इस समय जो है समस्या को लेकर हम यहाँ हैं। तो अभी मैं वीडियो से मिलना चाहा लेकिन वीडियो मीटिंग में है इसलिए उनसे वार्ता तो नहीं हो पाई। लेकिन एक पीडी साहब और ये हमारे बगल में है महिला मेट आपका शुभ नाम गीता सिंह है। गीता सिंह का एक प्रकरण है। ये इनकी नियुक्ति जो है 2021 में 7/7/2021 को हुई है। क्यों 7/7/2021 को इनकी 7/7/2021 को सर हमारे महिला मेट के रूप में इस नंदना ग्राम सभा में इनका नियुक्ति हुआ है और तब से ये लगभग 23 वर्ष तक ये काम करती रही हैं। मेरे हाथ में एक शासनादेश है और ये शासनादेश जो है 8/2021 का है। इसी शासनादेश के क्रम में 59 महिला मेठों की नियुक्ति इस ब्लॉक के अंतर्गत हुई थी और इसी में इनका भी 40वें नंबर पर इनका जो है चयन हुआ था। लेकिन यहाँ वीडियो की नजरें इन पर इनायत नहीं है और काफ़ी लंबे समय से इनको जो है महिला मेट के रूप में कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ वीडियो है रजत जी और रजत जी का अभी जो है मेरे हाथ में एक आदेश है इनका जो है उपायुक्त रोजगार स्वतः रोजगार जनपद महाराजगंज कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार जनपद महाराजगंज ये जो है 2/1/2024 का आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इनसे कार्य लिया जाए, इनके जो है कार्य में व्यवधान न बनाया जाए। लेकिन यहाँ जो है बीडीओ साहब के और ग्राम प्रधान के जो है गुडविल के कारण और उनके जो है पसंद न होने के कारण इस महिला मेट को कार्य नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मामला इनका जो है एक हाईकोर्ट में इनका कहना है कि अभी इन्होंने मुझे बयान में बताया कि इनको जो है हाईकोर्ट में भी जो है इनका मामला गया था और एक किसी बाहरी महिला के द्वारा इनके खिलाफ जो है एक रीट याचिका दाखिल की गई थी जिसमें भी जो है कहीं इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि इनको हटाया गया है या रखा गया है, यानी इनकी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया। फिर भी जो है इस महिला मेट का अब तक जो है यहाँ जो है इनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है। अब यह आदेश जो है वो जिले स्तर का आदेश है लेकिन यहाँ ब्लॉक स्तर पर यहाँ जो है बीडीओ साहब मानने के लिए तैयार नहीं है और इस महिला मेट का कार्य जो है सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि इनके जो है इस महिला मेट से कोई पर्सनल इंटेंशन हो या क्या है ये तो वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल आदेशों की अवहेलना यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह है। मैं ग्राम पंचायत नंदना की रहने वाली हूँ। मैं मनरेगा महिला मेट पद पर सन 2021 से कार्यरत हूँ। क्या समस्या है, क्यों आपको कार्य पे नहीं रखा जा रहा है? मेरा समस्या यही है कि मैं महिला मेट पद पर कार्यरत थी। मेरे गांव ग्राम पंचायत से कोई भी लोग महिला मेट पद पर फार्म नहीं डाले थे और 7/7/2021 को जो सूची जिला मुख्यालय को भेजा गया था उसमें हम 40 नंबर पर हैं और उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रधान के कहे अनुसार एक ही साइट पर 2 बार काम करवाए। हम फर्जी अटेंडेंस नहीं भरे तो हमारा आईडी पासवर्ड वीडियो साहब बंद कर दिए। जब हम वीडियो सर के पास आकर के अपनी बात को रखे तो वीडियो सर कहे कि आप सीडीओ सर के सामने जाइए। जब हम लोग 22-23 महिला सीडीओ साहब के पास गए तो सीडीओ सर पूछे कि किसी को नहीं मिला है आईडी पासवर्ड। हम लोग कहे सर नहीं अभी तक तो किसी को नहीं मिला है। तो कहे कि क्यों मिलना चाहिए। उसमें सर कुछ अलग से एक महिला थी यहाँ से परसिया इंदलपुर से, उसका अलग शिकायत था। उसमें भी बीडीओ साहब को और एपीओ साहब को तलब किया गया था सीडीओ साहब के पास। वहाँ पर तलब करने के नाते जैसे बीडीओ सर को एक बहुत बड़ा जैसे अंदर एक चीज़ हो गया कि सर मैं अपनी जगह पर मनरेगा महिला मेट भी हूँ और मैं मनरेगा महिला मेट से मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं मनरेगा मजदूर संघ से भी मैं मंडल प्रभारी हूँ। हमारे बीडीओ सर का कहना था कि हमारे खिलाफ सभी महिलाओं को लेकर के तुम ही जिले पर गई थी और मैं हटा कर यहाँ से तुमको जाऊँगा। जबकि सर मेरा सारा साक्ष्य सही था तो हमको तो हटाए नहीं लेकिन हमको ही काम से रोक दिए। इनका एक ही चीज़ कहना है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, कहीं भी जाओगी पूरा रिकॉर्ड मेरे ही पास आएगा। ऐसे में सर हमारे ग्राम पंचायत की कोई महिला हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की। हमारे ग्राम पंचायत में रीमा कनौजिया जो है उनके पति सुनील कनौजिया गोरखपुर की रहने वाली महिला थी जो ग्राम पंचायत बैलूम उसका है आवास है। उस महिला से हाईकोर्ट में ही कंप्लेन करवाए। कंप्लेन में काउंटर आया, काउंटर में डीएम साहब, सीडीओ साहब, डीसी साहब, बीडीओ साहब ने काउंटर लगाया। काउंटर में भी साफ सुथरा लिखा गया है कि 7/7/2021 को जो 59 महिला मेठों की सूची गई है वो 8 मार्च का सर शासनादेश था। उसमें कहीं 15,000 का एक सीआरएफ है उसका जिक्र नहीं था। उसमें कहीं ये भी नहीं था कि 6 महीना पुराना समूह हो। सारा रिकॉर्ड होते हुए मैं 21 से लेकर आज तक मैं कार्यरत हूँ।
प्रधान फर्जी तरीके से कंप्लेन करवाया, महिला कब हाई कोर्ट गई हमको कोई पता नहीं, कब वहाँ से काउंटर आया ये भी नहीं जाने। जब काउंटर का जवाब लग करके हाई कोर्ट में जाना था, जैसे हमको किसी के द्वारा पता चला तो मैं दौड़ते हुए जिला पर गई, सीडीओ सर से मिली, सीडीओ साहब डीसी सर को बुलाए, डीसी साहब यहाँ पर सदर ब्लॉक के कुशवाहा बीडीओ सर को बुलाए और वो हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड हमको दिए। तो हम हाई कोर्ट में जब अपना साक्ष्य लगाए तो डीएम साहब का जो काउंटर था उस काउंटर को नज़रअंदाज करते हुए डीपीआरओ सर को काउंटर मिला। एक ही फाइल में 2 बार काउंटर लगा। आज जब डीपीआरओ सर जी काउंटर लगाए तो वह काउंटर में 8 मार्च का शासनादेश दर्ज था। हाई कोर्ट से जो आदेश है उसमें क्या है सर? हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें हमको न कहीं हटाना है, न हमारी कहीं नियुक्ति गलत है, न हमको कहीं काम से रोकने का कोई चीज़ है। बार बार बीडीओ साहब एक ही बात को कह रहे हैं कि डीएम साहब फलाना ढिमाका पर की कहते हैं कि वो तो गिरजेश कुमार एडीएसपी पर कार्रवाई किए, प्रवीण कुमार शुक्ला पर कार्रवाई की, जबकि ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रवीण कुमार शुक्ला सर यहीं कप्तानगंज में बीडीओ पद पर है, सुकरौली में उनका चार्ज है, या गिरजेश सर डीवाईएसपी जौनपुर में ड्यूटी करते हैं, बार बार उनसे हमारी वार्ता होती है। या रजत गुप्ता बीडीओ साहब जो हैं, इनके भ्रष्टाचार से हम ही नहीं हमारी पूरी महिला मेट परेशान है सर। इनका कहना है आप महिला मेट पर से मंडल अध्यक्ष हैं, कोई अधिकारी नहीं। हमने कहा सर आप मीटिंग नहीं करवाते हैं तभी हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं, हम अपने संगठन से हैं, आप हमारे अधिकारी हैं, आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोग कभी 10 लोग आपके सामने नहीं गए। इनका यह ऑफिस है और यह इनका आवास है। इनसे कभी अगर हम लोग मिलने भी आते हैं तो 2 से 4 मिनट का टाइम, उसके बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि आप लोग जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रधानों से जो इनका फर्जी असूली चलता है, जो फर्जी पैसा असूलते हैं, इनका ऑलरेडी सीसी फुटेज आप चेक करवा सकते हैं। इनका आवास करीब में ही 24 घंटा अपने ही आवास में बीडीओ साहब रहते हैं। हम लोग की बात सुनना तो दूर की बात है, महिला मेट से इनको इतनी एलर्जी है, ये कहते हैं अरे तुम लोग भी नरेगा में कार्यरत हो, उसमें कौन सा बड़का अधिकारी का नौकरी है। तो जब केंद्र सरकार महिला मेट को समूह से जोड़ रखा है एक रोजगार के तहत, तो कहाँ शासनादेश जारी है कि महिला मेट को रोजगार